वेलकम फ्रेंड्स, आरबीसी क्लास 12th के पेनोरामा बुक के चैप्टर 11 द रेड ट्रैप के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हम इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ जितना भी पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें आए हुए टोटल क्वेश्चन आंसर्स हम याद कर लेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रेड ट्रैप सेलर। एक समय की बात है, एक चूहेदानी बेचने वाला था। ही वेंट अराउंड टू सेल स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वो तार की बनी हुई छोटी चूहेदानियां बेचने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। ही मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। वो इन्हें स्वयं बनाता था, जो सामग्री वो भीख में मांग लेता था दुकानों से या बड़े बड़े फार्म से। बट दिस बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू डू पेटी थ्योरी टू मेक हिज लिविंग। ये जो व्यवसाय था ये उसके लिए इतना लाभप्रद नहीं था, फायदेमंद नहीं था। ये इसलिए वो छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था उसकी आजीविका को चलाने के लिए। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख साफ नजर आती थी। ही लिव्ड वेरी सैड एंड डल लाइफ, उसका जीवन बहुत दुखी और नीरस था। One day the peddler was thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him was nothing but a big red trap. एक दिन वो फेरी वाला चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तब अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि ये संपूर्ण संसार जो है, द होल वर्ल्ड, जो संपूर्ण संसार है उसके आसपास ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड ऑल द गुड थिंग्स टू एंट्रैप पीपल। ये अच्छी चीजें ऑफर करता है लोगों को ललचाने के लिए, और फिर वो इसमें फंस जाते हैं। द पेडलर वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रेड ट्रैप। संसार के बारे में जो वो एक बहुत बड़ी चूहेदानी संसार को सोच रहा था, ऐसा सोचकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि यह संसार कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। और इस प्रकार, इस तरीके से संसार के बारे में बुरा सोचकर उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि यह संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा था। Nobody cared for him, किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। He was never welcomed in his life, जीवन में कभी उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। ये इतना सा पार्ट हमने पढ़ा है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट पढ़ के उसकी क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर मेक अ लिविंग। चूहेदानी बेचने वाला कैसे उसकी आजीविका चलाता था। इसी में अथवा में है, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप्स। फेरी वाला कैसे चूहेदानियां बनाता था। वॉज हिज बिजनेस प्रॉफिटेबल, क्या उसका ये व्यवसाय उसके लिए लाभप्रद था। ये दो क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिए हैं। इनके आंसर के लिए आपको यहां से लेकर, ये पहले का आंसर यहां से लेकर और यहां तक, यानी ये पहले का आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द पेडलर लुक। जो फेरी वाला था वो कैसा दिखता था, कैसा नजर आता था। इसका आंसर हमें लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा। यहां से लेकर आपको आंसर यहां तक लिख देना है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही हैव टू लिव। उसे किस प्रकार का जीवन जीना पड़ता था। ये आंसर भी हमने इसी में से लिया है, भी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा
द पेडलर लिव्ड वेरी सैड एंड डल लाइफ। जो फेरी वाला था वो बड़ा दुखी और नीरस जीवन जीता था। ही वेंट अराउंड टू सेल स्मॉल रेड ट्रैप्स एंड ही हैड टू डू पेटी थ्योरी टू मेक हिज लिविंग। वो इधर उधर भटक भटक कर और छोटी चूहेदानियां बेचा करता था और छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था उसकी आजीविका चलाने के लिए। ही यूजुअली प्लोडेड अलोंग लोनली रोड्स। वो सुनसान रोड्स पर अकेला चलता रहता था। ऐसा जीवन वो जीता था। अब क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि ये संसार एक बहुत बड़ी चूहेदानी है या एक चूहेदानी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया स्ट्रक द रेट ट्रैप सेलर विच सीम टू हिम एंटरटेनिंग। जो रेट ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसे किस प्रकार का विचार आया जो उसे बहुत मनोरंजक लगा। इन दोनों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने सेम ही बना लिया है और ये आंसर आपको यहां से लेकर और ये यहां तक लिख देना है। इसमें हमारे दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Why was the peddler amused by the idea of the world being a rat trap? फेरी वाला इस विचार से क्यों खुश हो गया कि ये संसार एक चूहेदानी है। ऐसा सोचकर वो खुश क्यों हुआ। इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर और ये आंसर हमें यहां तक लिख देना है। आइए 7वां देख लेते हैं। हाउ डिड द वर्ल्ड बिहेव विद द पेडलर। संसार ने फेरी वाले के साथ कैसा व्यवहार किया। आंसर है द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा। और ये लाइन लिखने के बाद में आप ये लाइन इसमें प्लस कर दें, नोबडी केयर्ड फॉर हिम। किसी ने उसकी परवाह नहीं की। ही वॉज नेवर वेलकम्ड इन हिज लाइफ। उसका जीवन में किसी ने स्वागत नहीं किया। ये दोनों लाइन आप ये लाइन लिखने के बाद लिख दें। द रेट ट्रैप के अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।